अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ का आज शाम 5 बजे लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। इमरान खान गवर्नर हाउस के सामने अहम खिताब करेंगे। अहलियाने लाहौर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज के लिए पहुंचे। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम अज कम 10 रोज का वक्त देने के पाबंद हैं। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर को खत लिखा है तो गवर्नर भी हटाया जा सकता है। गैर आईनी इकदाम पर गवर्नर पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। PTI रहनुमा हमाद अजहर के फवाद चौधरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज का इस्तीफों से मुतालिक बयान सामने आ गया। कहा, तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में पेश ना होने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करे। हुकूमत ने जल्दबाजी इजलास बुलाकर साजिशी जहनियत का मुजाहरा किया है। परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस हमायत के बदले पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। तहरीक अदम एतमाद न आई तो असम्बली जुमे को टूट जाती। PTI रहनुमा शफकत महमूद की निजी टीवी से गुफ्तगू। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, एक तरफ तवानाई बचत मुहिम, दूसरी तरफ काबीना में एक और इजाफा। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर वजीर आजम के मुआवने खुसूसी मुकर्रर। वजीर आजम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना अरकान की तादाद 76 हो गई। जरदारी नवाज गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस को वापस भिजवाया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तेहारी करार दे दिया गया। अफगान तालिबान खातून की आला तालीम पर पाबंदी का फैसला वापस ले। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, तालिबान के फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ है। ये फैसला अफगान खातून के जायज शरई हुकूक के भी मुनाफी है। इस्लाम खातून को तालीम हासिल करने की इजाजत देता है। गुज़श्ता रोज अफगान वजारत आला तालीम ने तालिबान के आला तालीम की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया था। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब में चक्की का आटा मजीद महंगा। कीमत 5 रुपए बढ़कर 135 रुपए किलो हो गई। एक माह में चक्की का आटा फी किलो 19 रुपए बढ़कर 116 से 135 रुपए का हो गया। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद्दे निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस M2 मोटरवे को बाबू साबू ठोकर न्याज बेग से बंद कर दिया गया। बूरेवाला शहर और गिरदोनवा में भी शदीद धुंध का राज। और अब आपको बताएं कि धुंध का राज सरगोधा में भी बरकरार है। हद निकास सिफर होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इस वक्त सरगोधा से महर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा धुंध की क्या सूरत हाल है? अजी, मुल्क भर में धुंध का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात की जाए सरगोधा की तो सरगोधा जिला भर में धुंध का राज है। धुंध की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर हो रही है। शदीद धुंध की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए धुंध की तो सुबह के वक्त धुंध की जो हद निगाह थी वो सिफर थी। इस वक्त धुंध की जो शिद्दत है उसमें भी काफी हद तक कमी आ चुकी है। जबकि ट्रैफिक हुकाम का यही कहना है कि धुंध में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और घरों से गैर जरूरी जो है वो निकलना जो है उससे गुरेज करें। तो दूसरी जानिब धुंध की वजह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो चुका है। जबकि इसमें जो बीमारियां हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, जिसमें नाक कान गला जैसी जो बीमारियां हैं उसमें इजाफा देखने को है। तबी माहिरीन का यही कहना है कि घर से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें और घरों से गैर जरूरी जो सफर है उससे गुरेज करें। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।